बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी आज थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 क्लास 5 और इस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। इससे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें हमने ये पढ़ा कि चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक होते हैं और स्टैटिक चार्जेस के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। फिर ये बताया कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक्टिविटी के थ्रू हमें इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि सस्पेंड करना है 2 इन्फ्लेटेड बैलून्स को विद अ स्टैंड यूजिंग थ्रेड। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी हमने यही वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था जिसमें वूलन क्लॉथ के साथ हमने बैलून को रब किया था। अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट देखा है, पढ़ा है, तो आपको ये आइडिया होगा कि ये वाला भी उससे मिलता जुलता है, यानी वही वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक बैलून था, इसमें 2 बैलून हो चुके हैं। प्लेस देम एट अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन द फिगर। उसको थोड़े फासले पर रखना है दोनों बैलून्स को। कहता है ब्रिंग द बैलून्स क्लोजर बाय मूविंग द स्टैंड। ठीक है, स्टैंड्स को मूव करते हुए आपने उनको क्लोज लेके आना। डू द बैलून्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। क्या वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब क्या करना है, कहता है रब ईच बैलून विद अ वूलन क्लॉथ, ब्रिंग देम क्लोज। अब दोनों को वूलन क्लॉथ के साथ रब करना है, फिर उनको पास लेके आना है। डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। क्या वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब नंबर 5 पे कहता है आपने ये करना है कि नाउ रब वन बैलून विद वूलन क्लॉथ एंड अदर विद अ प्लास्टिक कॉम। एक को प्लास्टिक कॉम के साथ आपने रब करना है और एक को वूलन क्लॉथ के साथ। कहता है ब्रिंग द बैलून्स क्लोजर, दोनों को क्लोज लेके हैं, करीब लेके हैं। डू दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। व्हाट इन्फेरेंस डू यू ड्रा फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अपनी मुशाहदे से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं। व्हेन बैलून्स वर रब्ड विद वूलन क्लॉथ। अब यहाँ पे खुद ही नतीजा बता रहे हैं, मैंने इसलिए पहले साथ साथ नहीं बताया क्योंकि वो नीचे एक नतीजा अखज़ करके हमें बता भी रहे कि क्या होगा। अच्छा, कहते हैं कि व्हेन बैलून्स वर रब्ड विद वूलन क्लॉथ, जब वूलन क्लॉथ के साथ हमने रब किया बैलून्स को, बोथ ऑफ देम एक्वायर नेगेटिव चार्ज, दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ड्यू टू विच दे रिपेल इच अदर, जिस वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया यानी धकेला एक दूसरे को। व्हेन वन बैलून वाज रब्ड विद वूलन क्लॉथ एंड अदर विद प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, जब एक को वूलन क्लॉथ के साथ और दूसरे को प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ रब किया तो दे एक्वायर ऑपोजिट चार्जेस, फिर दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस आ गए। हैंस दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो फिर उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया यानी अपनी तरफ खींचा। तो इससे ये नतीजा अखज़ हुआ, ये फाइंड हुआ या हमारी फाइंडिंग्स ये होंगी इस एक्सपेरिमेंट से कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी एक जैसे जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अगर चार्जेस ऑपोजिट होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा जी। इसके बाद देखें नेक्स्ट हमें बताया गया है कि क्या आपको पता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड एटम। किसी भी मटेरियल का जो सबसे छोटा जर्रा होता है ना बेटे, उसको एटम कहते हैं। द एटम कंटेन्स फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिनको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज द सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो बेटा जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे उतना ही चार्ज होता है जितना प्रोटॉन्स पे होता है। ठीक है, यानी लेकिन होता ऑपोजिट है, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव होगा। क्वांटिटी में सेम होंगे दोनों चार्जेस। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन नंबर इन एन एटम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है बेटे एक जैसे ही होते हैं यानी नंबर के लिहाज से। एज अ होल एटम इज न्यूट्रल, इसलिए मुकम्मल तौर पे अगर हम बात करें तो एटम एक न्यूट्रल जर्रा होता है। इट हैज़ नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है बेटे। हाउ एंड वाई, इसका आंसर देना है अब हमने। कहता है व्हेन 2 डिफरेंट मटेरियल्स आर रब टुगेदर, जब मुख्तलिफ मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल आर ट्रांसफर टू द अदर, तो एक मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। द मटेरियल विच लूज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, तो कहते हैं कि जो मटेरियल लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। एंड द अदर विच हैज नाउ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब जिसके पास ज्यादती है। ठीक है, एक्सेस का मतलब ज्यादती यानी ज्यादा हो गए, यानी जिसने दूसरे से उधार ले लिए। फर्ज करें हमने 2 चीज़ों को आपस में रगड़ा
तो जिसमें से ट्रांसफर होंगे उसके पास कमी हो जाएगी, तो जिसके पास कमी होगी उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसके पास ज्यादती होगी उसके पास क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिव चार्ज, इसलिए जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती हो जाएगी उस पे क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटे, नेगेटिव, यानी वो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा बेटे आज का टॉपिक, आज का लेक्चर भी खत्म होता है यहाँ पे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।